मैं तुम्हारे अंदर की औरत को प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम पहली औरत हो जिससे मैंने प्यार किया है। ये शब्द सुभाष चंद्र बोस के हैं। उन्होंने किसको लिखे थे? क्या सुभाष बाबू के जीवन के इस पहलू को आप जानते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि है। वह तारीख है जिसमें उनकी मौत को संदिग्ध माने जाने के बावजूद भारत उन्हें उनके त्याग, उनकी शहादत, उनके शौर्य और उनके राष्ट्र प्रेम को याद करता है। मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है सुभाष एमिली की अधूरी प्रेम की पूरी कहानी। सुभाष एमिली अधूरे प्रेम की पूरी कहानी। राजगोपाल सिंह वर्मा इसके रचनाकार हैं। सुभाष बाबू के जीवन के बारे में हर भारतीय जानता है। नेताजी के नाम से हम सभी उन्हें प्यार करते हैं और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र की जो सेवा की, स्वतंत्र भारत की आकांक्षा के लिए उन्होंने जो शहादत दी, युवाओं में जो वीरता का भाव भरा, उनसे हम सभी परिचित हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऑस्ट्रियन मूल की लड़की से प्यार करते थे जो उनकी पत्नी बनी और उनसे उनकी एक बेटी भी थी। यह कहानी नेताजी के जीवन काल में पता नहीं चली। देश जब आज़ाद हो गया तब इस बात की चर्चा हुई। यह कृति जो है राजगोपाल सिंह वर्मा की इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रेम कथा के बहाने, सुभाष एमिली की प्रेम कथा के बहाने, न केवल वे उस समय के इतिहास, विश्व इतिहास, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, भारतीय समाज को लेकर, दुनियावी समाज को लेकर सुभाष बाबू की क्या सोच थी और प्रेम को लेकर वो क्या सोचते थे, उस पर भी दृष्टिपात करती है। साथ ही साथ यह भी बताती है कि दरअसल सुभाष बाबू एमिली शेंकल के प्रेम में कैसे पड़े, वह किस तरह की युवती थी, किस जगह उनकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात की वजह क्या थी। कहने के लिए यह एक औपन्यासिक कृति है, लेकिन जिस तरह से पत्रों को रखा गया है, जिस तरह से तथ्यों को रखा गया है, तिथियों के साथ जिस तरह से ऐतिहासिक संदर्भों को रखा है राजगोपाल सिंह वर्मा ने, वह उन्हें एक उपन्यासकार से कहीं अधिक स्थापित करता है। इस पुस्तक की शुरुआत वे कुछ इस अंदाज में करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी और बेटी जर्मनी में रह रही है? क्या सरकार उनको भारत बुलाने की इच्छा रखती है? यह प्रश्न पत्रकारों ने तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा था एक पत्रकार वार्ता में। पंडित जी को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि नेताजी की कोई पत्नी और बेटी जर्मनी में हैं। मैं निश्चित रूप से पता लगाऊंगा और यदि ऐसा है तो उनके लिए जरूरी व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। एमिली शेंकल का जो प्रेमल संबंध था, जो उनका विवाह की तारीख थी, जो उनकी बेटी के जन्म की जो घटना थी, सुभाष बाबू का जो विमान दुर्घटना में उनके लापता होने और बाद में उनके देहांत की जो खबर आती है, उन सब का उल्लेख इस पुस्तक में है। सुभाष बाबू उस समय 37 वर्ष के थे। वे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना गए हुए थे। वियना सुभाष चंद्र बोस जी स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और 1934 की बात है जब पहली बार इनकी मुलाकात हुई। वे राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी भूमिका से देश और दुनिया में तब तक चर्चित हो चुके थे।
दुनिया भर के स्वतंत्रता सेनानियों से उनके अपने संबंध थे। और जब वे वियना रह रहे थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, तब उनको एक प्रकाशक का अनुरोध आया कि आप जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर एक किताब लिखिए। प्रकाशन गृह का नाम था विश आर्ट, और किताब लिखने के लिए द इंडियन स्ट्रगल किताब की बात की गई। सुभाष बाबू का स्वास्थ्य जिस तरह का था, उनके पास उस तरह की सुविधाएं भी नहीं थी और उनका मन भी नहीं था। उन्होंने इस अपनी कहानी को, उस किताब को लिखने के लिए एक स्टेनो की खोज शुरू की। 2-3 लोगों का साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार के दौरान 24 वर्ष की एमिली शेंकल सुभाष बाबू के पास पहुंची। एमिली शेंकल का अपना जो परिवार था वह जिस तरह के संघर्षों से आगे आया था, एमिली शेंकल की मन में जो स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की भावना थी, उनका जो आकर्षण और सौंदर्य था, इस काम को करने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। उसमें एक समय लगा और उसके बाद दोनों प्रेम संबंधों में पड़ गए। आप समझ सकते हैं कि ऐसे वक्त में जब भारत गुलाम रहा हो, सुभाष चंद्र बोस की तलाश ब्रिटिश सरकार कर रही हो, तब यूरोप में इस प्रेम संबंध को जिंदा रखना कितना कठिन था। सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेंकल अपने प्रेम संबंधों को चुपके चुपके किस तरह से किन देशों में, किन शहरों में जी रहे थे, यह भी तब तक सामने नहीं आया था। उस समय की बातें स्पष्ट नहीं थी और उनकी बेटी भी पैदा हुई, इसकी भी किसी को सूचना नहीं थी। कम से कम सुभाष चंद्र बोस जी के जिंदा रहते हुए यह बात सामने नहीं आई। उनकी मृत्यु के बाद जब यह बात कुछ साल बाद खुली और भारत आज़ाद हुआ, तब इस खबर से तहलका मच गया। उनके विरोधियों ने, सुभाष चंद्र बोस जी के विरोधियों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जिनको यह पुस्तक का समर्पण भी राजगोपाल सिंह वर्मा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया है, जिन्होंने कथित तौर पर जो राजनीतिक असहमतियां हैं, उनके बावजूद सुभाष बाबू की पत्नी और उनकी बेटी का न केवल यथोचित सम्मान किया, बल्कि उन्हें एक ऐसी राशि लगातार जीवन भर भेजी जब तक एमिली की बेटी जो अनीता शेंकल बोस हैं, वह जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो गई, 21 वर्ष की नहीं हो गई, तब तक भारत सरकार ने लगातार उनकी मदद की। सुभाष बाबू और एमिली शेंकल का प्रेम कितना गहन था, उसकी झलक आप इन चित्रों में देख सकते हैं। उनके सौंदर्य को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ यह पुस्तक सुभाष बाबू के, दरअसल ये दोनों का प्रेम इतनी दूर से कैसे चलता रहा, पत्रों के माध्यम से। 9 साल के प्रेम संबंधों में बमुश्किल 3 साल दोनों एक साथ रहे। उसके बाद एमिली शेंकल ने पूरी जिंदगी नौकरी की और सुभाष बाबू के नाम पर रही पूरी दुनिया उन्हें उनकी पत्नी के रूप में जानने लगी। यह प्रेम कैसा था, इसकी 2 झलक, 2 अंश में पढ़ूंगा जो इस पुस्तक में है। एक जगह सुभाष बाबू लिखते हैं अपने पत्र में, प्रेम मेरे लिए वास्तविकता की एक जरूरी प्रकृति है। प्रेम इस ब्रह्मांड का सार है और यही मानव जीवन का जरूरी सिद्धांत है। मैं अपने चारों तरफ प्रेम का खेल देखता हूँ। मैं इसमें भी वही सहज भाव पाता हूँ। मुझे महसूस होता है कि मुझे स्वयं को पूर्णता प्रदान करने के लिए प्रेम करना चाहिए, और मैं इसलिए प्रेम करता हूँ कि जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए मुझे प्रेम की ज़रूरत है। एक पत्र में वो लिखते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या लिखा है, यह कि मेरा पूरा जीवन जेल में बीते, मुझे गोली मार दी जाए या मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। हो सकता है मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊँ, या यह भी हो सकता है कि कभी पत्र नहीं लिख सकूं, लेकिन मेरा भरोसा करो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच और सपनों में रहोगी। अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूँगा। आप समझ सकते हैं कि हमारे समय के महानतम व्यक्ति की एक महानतम प्रेम गाथा। उनके पत्रों में पूरे दुनिया, विश्व की राजनीति, नेताओं से उनके संबंध,
भाषाओं को लेकर उनकी समझ, एमिली को जिस तरह से वह प्रेरित कर रहे थे कि आप जो है लगातार लेख लिखो, उनका खुद का विकास किस तरह से हो, ऑस्ट्रिया की जो स्थिति थी, विश्व युद्ध में दुनिया की जो स्थिति थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जो उनका भाव था, वह सब कुछ उनके सामने पहुंचता रहा। यहाँ तक कि वो एमिली को भगवत गीता पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते रहे। जो लोग आज के समय में यह सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का समनाता धार्मिक भावनाओं से नहीं रहा होगा, उन्हें यह जानना चाहिए कि सुभाष बाबू ने लिखा था कि जब भी तुम्हारे पास समय हो, कृपया भगवत गीता जो जर्मन और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, वह गार्नर की किताब तुम जरूर पढ़ो, यह तुम्हारे बौद्धिक विकास में सहायक होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने बिना मांगे तुम्हें बहुत सारी सलाहें दे दी, हो सकता है कि तुम्हें ये पसंद न आए, लेकिन मैंने ये जो कुछ भी लिखा है वह तुम्हारी बेहतरी के लिए लिखा है। सुभाष बाबू जहाँ भी जाते थे पत्र लिखते थे एमिली को, यहाँ तक कि कुछ तस्वीरें भी भेजते थे। सुभाष और एमिली से जो उनका संबंध था, उसके प्रति बांग्ला में एक पत्र उन्होंने लिखकर एमिली को दे रखा था कि कभी अगर ऐसी स्थिति आए जब तुम्हें इस संबंधों का खुलासा करना पड़े तो यह पत्र मेरे बड़े भाई को दे देना। शरद चंद्र बोस के नाम से वह चिट्ठी बांग्ला में लिखी गई थी और उसी चिट्ठी को देने के बाद यह पता चला कि सुभाष चंद्र बोस वाकई एमिली के न केवल प्यार में थे बल्कि वह उनसे विवाह कर चुके थे। भारत सरकार ने इस मामले में तमाम तरह की जांच कराई। प्रधानमंत्री नेहरू ने उस ज़माने में भारतीय दूतावास को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह न केवल एमिली की मदद कर सकें बल्कि सुभाष बाबू की बेटी का जीवन, उनका अध्ययन जो है वह उस स्थिति में पहुंच सके कि वह स्वावलंबी हो सकें। सुभाष चंद्र बोस जितना प्रेम देश को करते थे उतना ही एमिली को करते थे। एक जगह उन्होंने लिखा है, और तुम कैसी हो मेरी प्रियतम, मैं हमेशा दिन और रात तुम्हारे लिए ही सोचा करता हूँ। बहुत सारी कहानियाँ हैं इस पुस्तक को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि यह सुभाष चंद्र बोस के उस पहलू को उजागर करती है जिसमें उनका संवेदनशील मन सामने आता है। वह एक महान राष्ट्रभक्त, महान राष्ट्र नेता, महान राष्ट्र नायक तो थे ही, एक ऐसे प्रेमी थे और जितनी उनकी तारीफ की जानी चाहिए उतनी ही एमिली की तारीफ की जानी चाहिए कि एमिली जो है वह पाश्चात्य जगत में पैदा होने के पश्चात भी उन्होंने अपने प्रेम को संपूर्ण जीवन जब तक वह जिंदा रही उन्होंने बनाए रखा। अनीता बोस जो उनकी बेटी हैं वह आज भी भारत को उतना ही प्रेम करती हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से सुभाष बाबू की बेटी के रूप में मान्यता दिलाने के पीछे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की व्यक्तिगत पहल थी उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। अगर आप ऐतिहासिक प्रेम कथा को पढ़ना चाहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को पढ़ना चाहते हैं जहाँ किस तरह की व्यक्तिगत कुर्बानियाँ दी गई हमारे राष्ट्रनायकों द्वारा, किस तरह का उच्चतम संबंध और सम्मान एक दूसरे के प्रति वैचारिक विरोध और मतभेद के बावजूद रखा गया, उसको समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सुभाष, एमिली, अधूरे प्रेम की पूरी कहानी के लिए राजगोपाल सिंह वर्मा को बहुत बहुत बधाई। हिंद युग्म ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 399 रुपये इसका मूल्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की कृतियों की चर्चा चाहते हैं उनके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय इसी जगह फिर किसी और कृति के साथ मिलूंगा। पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।